हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन फ्रंट। कुछ दिन पहले नासा ने सन की एक स्माइलिंग पिक्चर अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करी थी, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। इस इमेज में सच में ऐसा लग रहा है जैसे कि सन स्माइल कर रहा हो। इस इमेज के पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, ये हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि कौन सी कंट्री ने जीता है फीफा अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप 2022। आपके ऑप्शंस है इंडिया, स्पेन, ब्राजील या फिर कोलंबिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम जानेंगे वीडियो के एंड में। तो देखिए, ये जो इमेज नासा ने सोशल मीडिया पर पब्लिश की है, जहां ऐसा लग रहा है जैसे कि सन स्माइल कर रहा हो, क्योंकि इस पिक्चर में 3 अलग अलग डार्क पैचेस दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पैचेस सन की आईज या फिर लिप्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सन ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। तो देखिए, इन डार्क पैचेस को कोरोनल होल्स कहा जाता है और मोस्टली ये कोरोनल होल्स सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट में ही दिखाई देते हैं और हमारी नेकेड ह्यूमन आईज से हम इनको नहीं देख सकते। यहाँ पर आप नासा का ट्वीट भी पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है कि टुडे NASA's Solar Dynamics Observatory caught the sun smiling. Seen in ultraviolet light, these dark patches on the sun are known as coronal holes and are region where fast solar winds gushes out into space. तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ये कोरोनल होल्स क्या चीज़ हैं। तो कोरोनल होल्स सन की सरफेस पर एक ऐसा रीजन होता है जिस रीजन का काफ़ी लो टेम्परेचर पाया जाता है एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स ऑफ सन सरफेस। इसीलिए इस रीजन का कलर थोड़ा सा डार्क भी दिखाई देता है। इसी एरिया से जो सोलार विंड्स होती हैं वो बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ स्पेस में इजेक्ट होती हैं और ये जो प्रोसेस है जिसमें सोलार विंड सन से इजेक्ट होकर स्पेस में बाहर निकलती हैं, ये कुछ हफ्तों से लेके महीनों तक चल सकता है। नाउ यहाँ एक क्वेश्चन है कि ये कोरोनल होल्स हमें स्पेस के बारे में या फिर सन के बारे में और क्या जानकारी देते हैं। तो ये जो कोरोनल होल्स है ना, इनको स्टडी करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमारी अर्थ के स्पेस एनवायरनमेंट के बारे में। लेकिन अभी तक ये अनक्लियर है कि कोरोनल होल्स किस वजह से सन की सरफेस पर बनते हैं। बट ये ऐसा एरियाज में होते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड सन की सरफेस से तो निकलती है लेकिन वापस सन की सरफेस पर लूप बैक नहीं करती, जैसा कि सन की बाकी एरिया में होता है। और जिस रीजन में कोरोनल होल होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड सन की सरफेस से निकल के सीधा स्पेस में जाती है और इस स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को हम बोलते हैं सोलार विंड्स। साइंटिस्ट इन्हीं फास्ट सोलार विंड्स की स्ट्रीम को स्टडी करते हैं जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती हैं, और जब भी ये सोलार विंड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती हैं तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म या सोलार स्टॉर्म भी कहते हैं। नाउ जब भी ये फिनोमिना होता है तो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल पर हमको क्लाउड्स में काफी कलरफुल लाइट देखने को मिलती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, ये कोई एनिमेटेड वीडियो नहीं है, ऐसा सच में होता है और ये एक बिल्कुल रियल वीडियो है। इस इफेक्ट को बोला जाता है ऑरोरा। मोस्टली ये कलरफुल क्लाउड्स आइसलैंड या फिर न्यूजीलैंड में देखने को मिलते हैं। नाउ मैं आपको बता दूं कि ये सोलार विंड्स एक बड़े लेवल पर धरती पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज तक साइंटिस्ट ने 1000 से ज्यादा सोलार फ्लेयर्स को स्टडी किया है, लेकिन किसी भी स्टॉर्म की इंटेंसिटी 1859 में हुए कैरिंगटन इवेंट से मैच नहीं होती। देखिए, कैरिंगटन इवेंट और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सोलार स्टॉर्म था। इसका नाम कैरिंगटन इवेंट इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसको ऑब्जर्व और रिकॉर्ड किया था एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर ने, जिसका नाम था रिचर्ड क्रिस्टोफर कैरिंगटन। इस स्टॉर्म की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि इसमें दुनिया के कई टेलीग्राफ इक्विपमेंट बिल्कुल खराब हो गए और कई जगह तो इनमें आग भी लग गई थी। एंड जो इस सोलार स्टॉर्म से ऑरोरा क्रिएट हुआ था, उसकी लाइट इतनी पावरफुल थी कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के लोग रात में भी इसकी लाइट से न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे थे। अगर आज 21st सेंचुरी में सेम इंटेंसिटी का सोलार स्टॉर्म फिर से आता है तो ऐसे एस्टिमेट्स हैं कि टोटल पूरी धरती का ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। ऐसा इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि आज की जनरेशन टोटली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है और ऐसा पावरफुल सोलार स्टॉर्म हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को डिसरप्ट कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अर्थ पर एक पावर ब्लैकआउट भी कर सकता है। और हमने ऐसा पहले भी कई बार देखा है, जब भी किसी देश के हैकर्स दूसरे देश पर अटैक करते हैं, वहां पावर आउटेज आता है तो कुछ ही घंटों में उस देश को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो जाता है। लेकिन ये कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि 16 दिन से 2 साल तक बिना रुके लगातार चल सकता है।
और कई साइंटिस्टों की ऐसी प्रिडिक्शन है कि ईयर 2025 तक ये सोलर एक्टिविटीज अपनी पीक पर होंगी। तो शायद ये स्माइलिंग सन माइट मेक अस क्राई, बट आई जस्ट होप एंड प्रे कि ऐसा कुछ ना हो। और अब हम जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पेन। स्पेन की अंडर 17 टीम का फाइनल हुआ था कोलंबिया के साथ और स्पेन ने फाइनल्स जीतकर फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया। और यहाँ इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है, क्योंकि इंडिया में जितना क्रिकेट को प्रमोट और सपोर्ट किया जाता है उतना दूसरे गेम्स को नहीं किया जाता। हमारे पास बहुत पोटेंशियल है बाकी गेम्स में भी अच्छा करने के लिए, प्रोवाइडेड इंडियन गवर्नमेंट कोई सपोर्ट प्रोवाइड करे हमारे एथलीट्स को। तो यहाँ करते हैं हम इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।